नमस्कार मित्रों, RVIS PCS क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत ही अच्छा वीडियो बन रहा है जिसमें इतिहास विषय, भूगोल विषय, संविधान विषय, विज्ञान विषय आदि विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है, जो कि PCS परीक्षा, समीक्षाधिकारी परीक्षा, APS परीक्षा, रेलवे परीक्षा, SSC, UP टेट, CTET में जहाँ जहाँ समान ज्ञान पूछा जाता है वहाँ यह वीडियो बहुत लाभदायक है। चलिए, पहला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े पत्रकार कौन कौन से थे? HW नेविन्सन और लुई फिशर ये पत्रकार थे। स्वदेशी आंदोलन से HW नेविन्सन थे, भारत छोड़ो आंदोलन से लुई फिशर थे। वह पत्रकार जो महात्मा गांधी का जीवनीकार था, तो लुई फिशर ही थे महात्मा गांधी के जीवनीकार। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। कब फेंका था? 8 अप्रैल को। वहीं रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में तमिलनाडु के बारामहल से प्रारंभ की गई थी। 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, असम, कुर्ग में लागू करने तथा पितृसत्तात्मक तथा स्वच्छंदतावाद दृष्टिकोण से संबंधित व्यक्ति हैं टॉमस मुनरो। मतलब रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया था? तो टॉमस मुनरो ने किया था। इसका असली मतलब है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। बार बार PCS में, IS में प्रश्न पूछा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष, अनुच्छेद 118(4) में इसका वर्णन है। संसद में शून्यकाल का समय क्या होता है? दोपहर 12 से 1 बजे का समय शून्यकाल कहा जाता है। ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2000 जो लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। आइए विश्व भूगोल टॉपिक पर आ जाते हैं। विश्व के महत्वपूर्ण पर्वत, उनके तथ्य क्या क्या हैं? एंडीज पर्वत ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज सबसे लंबी, विश्व की लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। पेरिनीस पर्वत स्पेन और फ्रांस के मध्य सीमा बनाती है। कौन सी? पिरेनीस। वही पेनाइन्स रेंज यूके में स्थित वलित पर्वत है। यूके में स्थित वलित पर्वत। माउंट एल्ब्रुस रूस में स्थित है। इसकी विशेषता यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एल्ब्रुस है। क्या है? माउंट एल्ब्रुस यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 5642 मीटर है। माउंट एल्ब्रुस। ब्रिटिश कोलंबिया पर्वतों का सागर कहा जाता है। ब्रिटिश कोलंबिया पर्वत को पर्वतों का सागर कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के कोयला क्षेत्र और संबंधित स्थल के बारे में जानकारी है। ये ध्यान से देखिए, कोयला क्षेत्र इधर है और इधर देश है। तो डोनबास या डोनेट्स यूक्रेन देश में यह कोयला क्षेत्र है। कुजनेटस्क यह कोयला क्षेत्र रूस में है। लंकाशायर कोयला क्षेत्र यूके में है। सार जर्मनी में है। रुकवा झील कोयला क्षेत्र तंजानिया में है। उत्तरी अपलेशियन कोयला क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में है। रूर बेसिन कोयला क्षेत्र जर्मनी में है। रेड बेसिन चीन में है। ब्रिस्टल यूके में है। न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में कोयला क्षेत्र है। वहीं कुजबास कोयला क्षेत्र रूस में है। कहाँ है? रूस में। आइए, सैंपल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली के आंकड़े 2016 में भारत की जन्म दर 20.8, उत्तर प्रदेश की 26.7, भारत की मृत्यु दर 6.5, वहीं उत्तर प्रदेश की 7.2, प्राकृतिक संवर्धी दर 14.3, उत्तर प्रदेश की 19.5, शिशु मृत्यु दर भारत की 37 और उत्तर प्रदेश की 46, गरीबी अनुपात रंगराजन पद्धति 2011-12 में 29.5%, उत्तर प्रदेश में 39.8%। गरीबी अनुपात तेंदुलकर समिति 11-12 का आंकड़ा है। ये 21.9 और 29.4%। आइए आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट चीज आ गया है।
कुछ योजनाएं हैं, प्रमुख योजनाएं, उनके तथ्य हैं। जैसे दीन दयाल उपाध्याय श्रमेव जयते जो कार्यक्रम योजना है, यह प्रारंभ की गई थी 16 अक्टूबर 2014 को। इसका प्रमुख उद्देश्य था श्रम क्षेत्र में पारदर्शिता और दक्षता के माध्यम से औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल परिवेश बनाना। वहीं दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में जानते हैं, नवंबर 2015 में यह प्रारंभ हुआ था। दीनदयाल अंत्योदय योजना यह वर्ष 1999 में शुरू की गई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना SGSY की उत्तरवर्ती योजना है, जिसे 3 जून 2011 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन दीनदयाल अंत्योदय योजना में नवंबर 2015 में बदल गई। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 को पटना में इसका उद्घाटन हुआ था। नोडल एजेंसी इसकी है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। ठीक है, बिजली से संबंधित है। वहीं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को इसमें समाहित कर दिया गया था। ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत से संबंधित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 2015 में लॉन्च की गई थी 25 जुलाई को पटना में। आइए, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम की स्थापना शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को हुई थी। वर्तमान कृषि उपज विपणन समिति की मंडियों को एकीकृत कर कृषि जिन्सों हेतु एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का विकास, अगले 5 वर्षों में किसानों की आय को दुगना करना ई नाम का उद्देश्य है। वहीं आइए कुछ इम्पोर्टेंट चीज पर चर्चा करते हैं। भारत के प्रमुख स्थान, उनसे संबंधित उद्योग देख लीजिए। स्थान और इधर उद्योग हैं। सलेम लौह इस्पात उद्योग से संबंधित है। लॉस एंजल्स हवाई जहाज उत्पादन से। अबादान तेल शोधन से। नगोया जापान का है, ऑटोमोबाइल क्षेत्र से। हवाना सिगार से। ऑन्टेरियो या ओटावो कनाडा का देश है, कागज निर्माण से। शेफील्ड कटलरी उद्योग से। मॉस्को रूस का क्षेत्र है, धातु रसायन मशीनरी से। चेलियाब्रिंस्क धातु सैन मशीनरी से। वेनिस कांच निर्माण से। मैग्नीटोगार्स्क लौह इस्पात से। ह्यूस्टन तेल प्राकृतिक गैस से। जोहान्सबर्ग सोना खनन से। टेक्सास रासायनिक उद्योग से। ह्यूस्टन टेक्सास का है क्षेत्र, पोत निर्माण केंद्र से। ह्यूस्टन, स्पैरोज पॉइंट और न्यू ऑरलियंस ये पोत निर्माण केंद्र हैं। वहीं कुछ भारत की जनजातियों पर चर्चा कर लेते हैं। जनजाति इधर राज्य। टोडा जनजाति नीलगिरी तमिलनाडु में पाई जाती है। बीरहोर जनजाति बीरहोर झारखंड में पाई जाती है। सेंटेनेलीज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। सोमपेन पहली बार सोली लोकसभा में मतदान सोमपेन जनजाति ने दिया था, निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। तो सोमपेन जनजाति ने लोकसभा में मतदान दिया है। लोकसभा चुनाव में ओंगे जनजाति अंडमान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अंडमान में। आइए प्रमुख नदी और उनसे संबंधित तथ्य देखते हैं। यहाँ प्रमुख नदी हैं, इनके तथ्य ये हैं। अमेजान नदी के बारे में जान लीजिए। दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी तथा अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन अपवाह क्षेत्र के हिसाब से संसार की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। वहीं दक्षिणी अमेरिका में यह बहती है। नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है। मिसिसिपी मिसोरी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? मिसिसिपी मिसोरी। मैकेंजी नदी कनाडा की सर्वाधिक लंबी नदी है। सेंट लॉरेंस संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा नदी यूरोप की। कैस्पियन सागर में वोल्गा नदी गिरती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? वोल्गा नदी। लिम्पोपो नदी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। लीना नदी रूस में बहती है, आर्कटिक सागर में प्रवाहित होती है लीना नदी। आमूर नदी रूस और चीन में प्रवाहित होती है, प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। टिग्रिस नदी, आमूर नदी रूस और चीन में है, बहती है। टिग्रिस नदी तुर्की, सीरिया, इराक
इसका बहने का ये देश है, फारस की खाड़ी में प्रवाहित होती है। ठीक है। आइए प्रमुख खनिज और उनके संबंधित केंद्र देखिए। खनिज हैं जैसे लोहा खनिज है, ये इनके केंद्र कहाँ हैं विश्व में? लॉरेन फ्रांस में लोहा का क्षेत्र है, मिडलैंड यूके में है, करुणा स्वीडन में है, कोस्ताने कजाकिस्तान में है, मेसाम्बी रेंज संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वहीं सोना कारगाड़ी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है, यह कारगुरली और कारगाड़ी स्वर्ण क्षेत्र है। जोहान्सबर्ग दक्षिणी अफ्रीका है। विट वाटर्सरैंड ये सोने के क्षेत्र हैं, यूरेनियम में आ जाते हैं। ओलंपिक डैम खान दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पे है? ओलंपिक डैम खान यूरेनियम से संबंधित है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में। वहीं यूरेनियम से संबंधित कजाकिस्तान देश है। पोर्ट रेडियम कनाडा में, पोर्ट रेडियम कहाँ है? कनाडा में, यूरेनियम से संबंधित। हीरा किम्बरले क्षेत्र। वहीं तांबा बिंघम एरिजोना क्षेत्र, कंटांगा DR कांगो जाम्बिया जापान। टिन बोलीविया देश में स्थित पाया जाता है, बोलीविया देश में टिन उत्पादन होता है। आइए कुछ आयोग बने हैं, प्रमुख समितियां और आयोग उनके कार्य, इन पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे समिति हैं और ये कार्य। सरकारिया आयोग केंद्र राज्यों के संबंधों पर, केंद्र और राज्यों के संबंधों पर विचार करने हेतु सरकारिया आयोग बनाई गई थी। बलवंत राय मेहता समिति लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने दी थी। 1957 में इसका गठन हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की थी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया जाए। दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधार से संबंधित समिति है, दिनेश गोस्वामी समिति। स्वर्ण सिंह समिति इंपॉर्टेंट है, मौलिक कर्तव्यों का समावेश स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर हुआ था। इन्हीं की सिफारिश के आधार पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा यह मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। क्या भाई सर आप लोग जानते हैं कि किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को जिनके अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है, किसी राज्य लोक सेवा के कार्यों को जिसके अनुमोदन से भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। राष्ट्रपति जब अनुमोदित करेगा तो राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्य को संघ लोक सेवा आयोग करेगा। वहीं क्या आप जानते हो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय जिस निधि पर भारित होते हैं वह राज्य की संचित निधि है। संविधान का अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समितियों के निदेशों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो सहकारी सदस्यों की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है। अंतर्राज्यीय व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता नियमित होती है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 301 से लेकर अनुच्छेद 307 तक इसका वर्णन है, अनुच्छेद 19A-DE के अनुसार। ठीक है। उच्चतम न्यायालय जिसने यह फैसला दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है, रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 इलाहाबाद उच्च न्यायालय में यह निर्णय दिया गया। क्या आप जानते हो कि भारत संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 मूल कर्तव्य हैं। आइए कुछ विभिन्न प्रकार के दिवस और उनकी तिथियों को याद कर लेते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। हीमोफीलिया विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। अर्थ आवर 25 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। आपने ये चीज़ पढ़ ली। अब आइए थोड़ा और पढ़ लेते हैं। परीक्षा का दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य आप जान लीजिए। एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में स्थापित हुआ था। कहाँ? कांडला में, कांडला गुजरात में। एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में। ठीक है। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र सेज नीति की घोषणा की गई थी अप्रैल 2000 में विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की घोषणा की गई थी। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार चीन
लिखा हुआ है, लेकिन आप इसे अपडेट कर लीजिएगा, ये बदलता रहता है आंकड़ा। आइए, आयात की ये प्रश्न पीसीएस में पूछा गया है, ध्यान दीजिए। आयात की प्रक्रिया इंडेंट से आरंभ होती है तथा साख पत्र दिया जाता है, L/C दिया जाता है, एक आयातकर्ता द्वारा दिया जाता है। ये पीसीएस में प्री में पूछा गया है, आयातकर्ता द्वारा, तो वही उठा के रख दिया गया यहाँ पे। वाणिज्य विभाग की दीर्घकालीन दृष्टि में भारत को विश्व व्यापार का एक मुख्य प्रतिभागी बनना है 2020 तक। ये समय खत्म हो गया, तो इस प्रश्न को हटा दीजिए। वहीं इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में देश की मुद्रा के मूल्य में गिरावट क्या कहलाता है? तो देश की मुद्रा के मूल्य में गिरावट के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मुद्रा अवमूल्यन कहलाता है। मुद्रा अवमूल्यन का क्या परिणाम होता है? देश में निर्यात बढ़ता है और आयात घटता है। निर्यातों का बढ़ना, आयातों का घटना, यह अवमूल्यन का परिणाम है। जिस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपए का 2 बार अवमूल्यन किया गया था, 1991 और 92 में भारत के रुपए का 2 बार अवमूल्यन किया गया था। वहीं ये पर्यावरण पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तथ्य और सूचनाएं हैं, जैसे शीर्ष कार्बन नेगेटिव देश भूटान है, इसे आप अपडेट कर लीजिएगा। स्टॉकहोम मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 में होता है, इंपॉर्टेंट याद रखिए। स्टॉकहोम मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 में। क्योटो प्रोटोकॉल अंगीकृत किया 1997 में किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल का द्वितीय चरण 13 से 2020 तक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संबंध में जान लीजिए, 1 जनवरी 1989 से प्रभावी है। वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के क्षय को रोकने से संबंधित है, ठीक है। BS4 मानक 1 अप्रैल 2017 से भारत में लागू हैं। वहीं इसे अपडेट कर लीजिएगा, BS6 मानक भी आ गए। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण 1985 में गठित किया गया। यमुना एक्शन प्लान प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण 93 से प्रारंभ है। द्वितीय चरण 2004 से प्रारंभ है और तीसरा चरण 2016 से यमुना एक्शन प्लान प्रारंभ है। वहीं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात, 1966 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, इंपॉर्टेंट है। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 2011-12 की बात है। आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धरणीय विकास अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास और जलवायु परिवर्तन की नवीन अध्याय जोड़ा गया 2011 और 12 में, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, याद रखिएगा। 11-12 में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण में सतत विकास, धरणीय विकास और जलवायु परिवर्तन की नवीन अध्याय को जोड़ा गया। मार्च 2014 में क्या हुआ था? सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रम मंत्रालय द्वारा वर्चुअल क्लस्टर नामक वेब पोर्टल को प्रारंभ किया गया। यह देश भर के छोटे कारोबारियों तथा बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थानों, सलाहकारों, विभिन्न सहकारी निकायों को एक साथ जोड़ने में मदद करता है। क्या? वर्चुअल क्लस्टर। 1980 में दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। पहला बार 1969 में हुआ था 14 बैंकों का, और 6 1980 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आइए थोड़ी और हम चर्चा कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे। आइए, रेडियो समस्थानिक और उनके नैदानिक सूचक उपभोग। कुछ रेडियो समस्थानिक हैं और किस बीमारी में यह फायदा करते हैं, ध्यान दीजिए। रेडियो फास्फोरस, जिसे P32 कहा जाता है, देखिए P32, ये ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर के उपचार में, निदान में, डायग्नोस में यूज किया जाता है। कोबाल्ट 60 ल्यूकीमिया कैंसर के इलाज में इसका उपभोग किया जाता है। सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम प्रवाह की गति, इसके इलाज में यूज किया। आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि सक्रियता से संबंधित है। आर्सेनिक 74 ट्यूमर की पहचान करता है। आर्सेनिक 74 ट्यूमर की पहचान में इसका प्रयोग किया जाता है। आइए थोड़ी सी और हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तेल शोधक कारखाने और उनसे संबंधित राज्य बार बार पूछे जा रहे हैं आजकल पेपर में, तो तेल शोधक कारखाना इधर राज्य लिखे गए हैं। नुमालीगढ़ तेल शोधक कारखाना असम राज्य में है। तातीपाका तेल शोधक कारखाना आंध्र प्रदेश में है। कोयली तेल शोधक कारखाना गुजरात में। बरौनी बिहार में। नागापट्टिनम तमिलनाडु में। डिगबोई तेल शोधक कारखाना असम में। कोच्चि केरल में। मंगलौर तेल शोधक कारखाना कर्नाटक में। मथुरा उत्तर प्रदेश में।
आइए थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। भारत की जनसंख्या के कुछ आंकड़े हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो ये दशक दिया गया 61 से 71, वहीं जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत में देखिए 1961 से 71 तक 24.8 दशकीय वृद्धि दर बढ़ी है, जो कि सबसे ज़्यादा है। इसे याद रखिएगा, 1961 से 71 का समय में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर हुई है प्रतिशत के रूप में। 71 से 81 में 24.66% जनसंख्या बढ़ी, 1981 से 91 में 23.87 जनसंख्या बढ़ी, 91 से 2000 में 21.54 जनसंख्या बढ़ी, 1 से 2011 में 7.7 जनसंख्या बढ़ी। आइए थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त कर लें, ज़्यादा पढ़ लेने से हमारा नुकसान नहीं है। घाटियाँ और उनसे संबंधित राज्य, जैसे नेलांग घाटी उत्तराखंड में, कहाँ है नेलांग घाटी? उत्तराखंड। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर, मरखा जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो सांगला कुल्लू हिमाचल प्रदेश में, मरखा जम्मू कश्मीर के लद्दाख में है। यूथांग घाटी सिक्किम में है। यह यूथांग घाटी हॉट स्प्रिंग के रूप में भी जानी जाती है। सांद घाटी केरल में है। जूकू घाटी नागालैंड। जूकू कहाँ है? नागालैंड में है। तो आइए, यह वीडियो बन के तैयार है। आपको अच्छा लगे तो बार बार देखिए, सभी परीक्षाओं में यह वीडियो काम देगा। राधे राधे।